अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद एयर कूलर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना है कि एयर कूलर डीसी एयर कूलर्स के किस तरह काम करते हैं और बाहर के टेम्परेचर से रूम के टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ता है ये कूलर्स लगाने से। तो इस वीडियो में आगे चल के आपको बहुत सी चीज़ें मैं दिखाऊंगा कि एक्सपेरिमेंट करके कि वो किस तरह से फ़र्क पड़ता है। अभी आप इसमें देखेंगे कि आउटसाइड टेम्परेचर कितना है 39, साथ में आप डेट और टाइम भी देख सकते हैं। ये रूम का टेम्परेचर है कूलर लगाने से कितना फ़र्क पड़ता है बाहर से। और ये बिल्कुल एयर कूलर के पास अगर आप इसको रखेंगे तो टेम्परेचर आपको दिखाएगा कि वाकई कितना फ़र्क है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है गॉड्स गिफ्ट सोलर पैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कह सकते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो जो मेन इशू है जिस पे हमने ये वीडियो बनाई है कि वाटर रिफ़िल इशू, कि आपने देखा होगा कि कूलर्स में एक पॉइंट होता है एग्ज़िट वाटर को निकालने के लिए, तो इनलेट का कोई पॉइंट नहीं होता। तो या तो आप साइड से बाल्टी से की मदद से या फिर पाइप लेके खड़े हो जाते हैं धूप में उसको रीफ़िल करने के लिए। तो गर्मियों में तो ये हर 2 घंटे के बाद इसको रीफ़िल करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो में आपको एक ऐसा हल बताएंगे जिससे आपकी जान छूट जाएगी। एक ही बार वो पाइप्स लगाने से पानी खुद ब खुद वाटर टैंक से इसमें रीफ़िल होता रहेगा और इसका लेवल मेंटेन रहेगा। तो आइए देखते हैं वो वीडियो। जी, तो ये है वो वाटर इनलेट सिस्टम जो मैंने अपने कूलर्स के साथ लगाया है। इस टी जॉइंट के ज़रिए एक से ज़ायद कूलर में भी पानी बआसानी पहुंचाया जा सकता है। तो इस कूलर में मैंने अभी फ्लोट वाल्व नहीं लगाया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फ्लोट वाल्व लगाते कैसे हैं। तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले तो ये फ्लोट वाल्व होगा जो आपको बआसानी सेंट्री की शॉप से मिल जाएगा। तो ये काम कैसे करता है कि नॉर्मली ये नीचे होता है, जब पानी इसमें आना स्टार्ट हो जाता है यहाँ से तो पानी का लेवल ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे ये पानी बंद हो जाएगा। और जो ही पानी नीचे जाएगा तो दोबारा से पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए बेहतर है कि मैं आपको ना एक इस फ्लोट वाटर का एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ जिसमें ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल जो है एक सतह पर कायम है। जो ही पानी का लेवल नीचे आएगा तो ये लॉक ओपन होगा और पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। जब वो अपनी सतह पे आ जाएगा तो फिर दोबारा से ये लॉक उस तरह बंद हो जाएगा जिससे पानी आना बंद हो जाएगा, इससे पानी ज़ाया नहीं होगा। तो ये फ्लोट वाल्व लगाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, एक तो ये वाल्व इटसेल्फ और उसके बाद पाइप क्लैंप चाहिए आपको और एल्बो जॉइंट और छोटा सा पाइप उसके साथ लगा हुआ जिस पे आप पाइप चढ़ा सकेंगे। तो ये लगाना इस तरह है कि एल्बो जॉइंट इसके साथ लगेगी इस तरह और उसके बाद ये पाइप आप इसके साथ अटैच कर देंगे, ऊपर पाइप क्लैंप लगा देंगे। अगर ये पाइप नहीं आप लगाना चाहते तो आप दूसरा पाइप भी लगा सकते हैं, पीवीसी या कोई भी पाइप, जो भी बेहतर आप समझें। तो वो मैं दिखा देता हूँ कि ये जो पाइप है ये मैंने वाटर टैंक या पानी की टैंकी या टब या कुछ भी आपने जहाँ से पानी लेना उसके साथ आपने अटैच करना है। इसमें पानी आएगा, यानी कि ये पानी यहाँ से होता हुआ इस टी जॉइंट से आएगा और फिर इस पाइप में इस फ्लोट के ज़रिए, फ्लोट वाल्व के ज़रिए इस कूलर में यहाँ पे मैं अटैच करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दूसरा कूलर दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने ऑलरेडी लगा दिया है। तो वीडियो के शुरू में मैंने एक पॉइंट की बात की थी कि एग्ज़िट, ये देखिए पानी को निकालने के लिए हर कूलर में मौजूद होगा अगर आपने इसको साफ़ करना है। तो मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ। इससे पानी जो भी ज़ायद अगर आप उसको निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन पानी डालने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रखा गया। तो इससे पहले तो मैं पानी जब भी इस कूलर में डालता था तो इसकी साइड से यहाँ से या फिर दूसरी जाली इस यहाँ से डालता था जिससे जाली डैमेज हो सकती है, और इसलिए अभी मैंने ये फ्लोट वाल्व लगा दिया है तो ये पानी का मसला इसका मुकम्मल हल हो गया है। तो सेंटर की शॉप से जो आपको फ्लोटिंग वाल्व यहाँ तक आपको मिलेगा, यहाँ भी आप पाइप अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप एल्बो लगा लें और छोटा सा पाइप जिसके ऊपर आप ये पाइप लगा सकेंगे। तो मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरे कूलर में कि फ्लोट वाल्व लगता कैसे है। तो सबसे पहले आपने इसमें सुराख कर लेना है जहाँ से आपने फ्लोट वाल्व की बैक साइड को बाहर निकाल लेना है। इसके ऊपर ये इसका लॉक लगाकर इसके साथ आपने एल्बो जॉइंट लगा देना है। लेकिन आपने ये बात ख्याल रखना है कि एल्बो जॉइंट लगाने से पहले आपने इसके ऊपर थोड़ा सा धागा लगा लेना है ताकि पानी की लीकेज ना हो, और बहुत ज़्यादा इस पे फोर्स आपने नहीं लगानी क्योंकि ये प्लास्टिक का है फ्लोट वाल्व, तो ये टूट भी सकता है। तो इस तरह आपने इसके ऊपर धागा लगा कर तो एल्बो जॉइंट को इसके साथ लगा दें और उसके बाद इसके ऊपर पाइप लगा कर तो पाइप क्लैंप लगा दें ताकि पानी की लीकेज ना हो। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए मैंने लगा दिया है। तो अब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आप देख सकते हैं कितना आसान से आप अपने कूलर या किसी भी चीज़ में जहाँ पे आप ये वाल्व लगाना चाह सकते हैं आप लगा सकते हैं।
तो अभी मैंने वो पाइप भी दूसरा लगा दिया है पानी की टंकी के साथ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ चला के। जो ही पानी का लेवल नीचे होगा तो ये पानी खुद ही आना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, जो ही पानी का लेवल वापस उस सतह पे आ जाएगा तो ये पानी आना बंद हो जाएगा। दोबारा जब पानी, अभी तो लेवल ठीक है इसलिए पानी नहीं आ रहा, ये देखिए नीचे दबाने से पानी दोबारा आएगा। तो जी इस तरह लगाना है फ्लोटिंग वाल्व, बहुत ही आसान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो की मदद से फ्लोट वाल्व लगाने का तरीका जान गए होंगे कि किस तरह एक एयर कूलर में या किसी भी जगह पे फ्लोट वाल्व लगाकर पानी भरने का मसला हल किया जा सकता है। तो अब आइए उस बात की तरफ जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि डीसी कूलर या कोई भी कूलर लगाने से रूम का टेम्परेचर कितना कम होता है। तो मैंने ये नोट किया था कि 1136 पे रूम का टेम्परेचर कूलर लगाने से 28.2 था, जबकि आउटडोर का टेम्परेचर जो कि सोलर पैनल की वायर से आता है वो 39 शो हो रहा था 1138 पे। तो फिर मैंने इस टेम्परेचर मॉनिटर को बिल्कुल एयर कूलर के पास रखा था 4 से 5 मिनट के लिए, तो फिर जो टेम्परेचर शो हो रहा था वो 26.1, यानी कि 13 डिग्री आउटडोर से इंडोर में फ़र्क पड़ता है। यहाँ एक बात समझने की है कि ये इतना टेम्परेचर कैसे कम होता है। आपने एयर कूलर की सराउंडिंग्स को बिल्कुल कवर्ड करना है कार्डबोर्ड या किसी भी तरह से, ताकि हवा बजाय इसकी साइड से आने के इस कूलर के अंदर से होकर आए, ताकि पानी से जब हवा टकराएगी तो वो ठंडी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकियों की भी मदद की जा सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।